हमारे शहर की हर गली और हर नुक्कड़ पर एक ही कहानी है, जो है कचरे का ढेर। यही हम बात कर रहे हैं वाराणसी जिला के नगर क्षेत्र अमरपुर मढ़िया शैलपुत्री टोला की, जहां पर सड़क पर बिखरे प्लास्टिक के टुकड़े, नालों में फंसे हुआ कचरा और बदबूदार इलाकों में सांस लेना मुश्किल। लेकिन सवाल उठता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लोग कहते हैं नगर निगम काम नहीं करता, नगर निगम कहता है लोग सफाई नहीं रखते, और इस आपसी दोषारोपण में हमारा शहर डूबता जा रहा है। ये हमेशा गंदी, इधर कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ बिजली पानी खाते हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं। अब बार बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कौन सी बीमारियों से ज़्यादा जूझ रहे हैं? अरे जरूरत से ज़्यादा हम लोग पेट के और बुखार के मरीज ज़्यादा है। सभासद हम लोग के यहाँ सभासद से कहते हैं, वो अपना सुनते हैं, जब उनके समझ में आता करते नहीं करते हैं। कभी कभी कोई आ गया, इंक्वायरी करके चला गया, काम खत्म हो गया। नहीं कहेंगे हाँ भेज देंगे आते हैं। कभी कभी आते हैं, चले जाते हैं देख के। छोटे छोटे बच्चे अनपढ़ हैं, गंवार के तरह घूम रहे हैं। काहे को गंवार के लिए घूम रहे हैं? अरे तो यहाँ कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से खाए में खुद परेशानी हो रही, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? क्या सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल यहाँ कहाँ पे? हम लोग के यहाँ बड़ी बड़ी बच्चियाँ हो गई, बगैर पढ़े लिखे हैं। कोई सुविधा हम लोग को मिल ही नहीं रही है। आप यहाँ से कितने दिनों से बसे हैं? हम 2012 में से बसे हैं यहाँ। गंदगी है, कोई सुविधा यहाँ है ही नहीं है। की प्रॉब्लम है, पानी की बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में परेशान रहते हैं। मीटर फीटर पूरा जला फला पड़ा है। अगर हम लोग को एप्लीकेशन डालते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। खाली रुपया खर्चा होता है। रुपया कहाँ से ले आएंगे कि जमा करेंगे? तो कहाँ डालते हैं एप्लीकेशन? जहाँ का हिसाब बनता है, जहाँ उसका हिसाब है बत्ती का। तो ऐसा क्यों हुआ है कि आप लोग का जैसे कि वो नहीं सुनवाई नहीं होता है? हम लोग पढ़े लिखे नहीं, जाहिल जवार आदमी हैं। कोई टेस्ट से बोल देगा हट जाएंगे, लड़े तो जाएंगे नहीं। ये तो आपका हक है, क्यों नहीं लड़ते हैं? हमको मालूम ही नहीं उसका रास्ता। कोई भी आएगा तो उसको पैसा थमा देंगे, वो जाकर खा के बैठ जाता है। अब उसका नाम पता तो हमको मालूम है नहीं। भैया ये काम करा देंगे, हाँ हो जाएगा, चलिए भाई विश्वास पर दे दिए, काम खत्म हो गया। अब उससे तो सीने कहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे उसको। क्या सफाई केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है? क्या लोगों का कोई कर्तव्य नहीं बनता? हर दिन लोग खुद अनजाने में कचरा फैलाते हैं और सोचते हैं कि इसे कोई साफ करेगा। सोचिए, अगर हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे तो क्यों? अगर लोग कचरा सही जगह पर फेंके और लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रिसाइकलिंग को अपनाए, तो ये तस्वीर कितनी बदल सकती है। पब्लिक का गलती है कि क्यों कूड़ा वाला को नहीं दे रही है, क्यों बाहर फेंक रही है, किसी के दरवाजे पर क्यों फेंक रही है? कूड़ादान में ले जाकर गिरा दे। जब कूड़ा वाला आता है, कूड़ा वाला को दे दे। गंदगी की कोई सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं है। कूड़ादान लगवा देते तो सब समस्या दूर हो जाती है। तो कूड़ादान लग जाता तो सब लोग कूड़ादान में फेंकता। कूड़ादान है ये नहीं है, कोई सुविधा है ये नहीं है, तो कहाँ तक क्या किया जाएगा? नाला बन जाएगी तो बहुत सुविधा हो जाएगी, गंदगी की दूरी बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर गंदगी से ज्यादा करके वजह है कि गर्मी के दिन आती है तो इसमें कीटाणु उड़ते हैं, तो वही हम लोगों का कलरा हैजा होती है। तो हम भी उठाएंगे। कहाँ तक जा सकती हैं? जहाँ तक सब लोग जाएगा हम लोग भी जाएंगे। अरे बहुत दिन से आगे से हैं। कई शहरों में लोग एक साथ मिलकर बदलाव ला रहे हैं, क्यों ना हमारा शहर भी ऐसा बने। हमारे दुआरे हम खुद जौन एक बार दो बार दरखास्त दिली, उसके बाद एक बार वीडियो बनौली। अरे प्रयास साल कहाँ की, अरे दादा क्यों परेशान हो रहे हैं, हो जाएगा ला हो जाएगा। तो आप बोले नहीं कि हमको दिक्कत है इसलिए हम परेशान हो रहे हैं? बिना दिक्कत है कि हम दरखसिया दे ले रही या वीडियो क्यों से भेजो ले लिखा हो लाशन का कौन लगता रहना। हमारे लिए अगर हमारी समस्या हमारे लिए न बल्कि हमारे पूरे मोहल्लों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए नहीं, पूरे मोहल्ले की बिटिया जनता साहब बड़ी खुशी की बात है
अगर समस्या का निदान हो जाए। लाखों बीमारी से छुटकारा हो हाँ, जाएगा। कितनी बीमारी। आप पहले देखिए सरकार मोदी बेचारों खेल क्या करें, कहीं सफाई करो कहाँ तो सफाई देखते हैं, पर यहाँ कमी है। अरे 6 बजे आते हैं, 12-1 बजे जाते हैं। अब कितने दूर तक का कूड़ा उठा पाते हैं? अरे यहाँ से लेकर मंदिर तक हमारा एरिया बहुत बड़ा है। हम करते करते हमारा तबीयत भी ख़राब हो गया, देख लीजिए हमारा हालत, तभी भी संभाल रहे हैं। फिर भी जैसे 1500 की आबादी कितने तक उठा हम लेते ये हैं? नहीं बता सकते। कूड़ा वाले आते हैं, बस नदी के पीछे फेंक के चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको जब भी कहेंगे तो कहते हैं फलाने कहें ढकाने कहें, कोई मतलब है नहीं। अब हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, न दवा छिड़कते हैं, कहते हैं आज डालेंगे आज देंगे, साल भर से दवाई डाल रहे हैं और हम लोग परेशान चल रहे हैं। क्यों, क्या वजह है कि यहीं पे फेंक के जाते हैं? जिसका जमीन वो कहता हम फेंकवा रहे हैं, मगर हमें कभी हमारे सामने नहीं आके बोला कि हम फेंकवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे डब्बा है नहीं, वो जिसका जमीन वो कह रहा है फेंकने के लिए, फेंक दे रहे हैं। इसका निस्तारण कैसे होगा? इसका निकाले है कि यहाँ एक डब्बा रखा जाए, यहाँ एक डब्बा रखा जाए कि बदबू से लोग दूर हो। तो डब्बा पहले था या कि पहले नहीं? था डब्बा, फिर वहाँ से हट गया, फिर दोबारा आए नहीं किया डब्बा। तो इससे आप लोग को क्या क्या दिक्कत होती है? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। गंदगी जहाँ पे आते हैं, घर कहाँ से भी आके आते हैं, हमारे दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, वहाँ फेंक के चले जाते हैं। किससे लड़ाई करेंगे हम? तो जैसे आप लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ डब्बा रखिए? बोले थे, मगर कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज रखवा देंगे, साल भर से रखा ही रहा है। इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको परेशानी हो रही है। जैसे आप फोटो खींचे के किनारे जो बसें हैं वो तो वहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो किस वर्णा कॉरिडोर के अंडर में बसें हैं कि कहाँ बसें, वो उसका विषय जांच का विषय है। और रही नदी के पास ही गंदगी का, तो नदी नगर निगम के अंडर में नहीं आता है, वो सिंचाई विभाग के देख रेख में उनके अंडर में आता है। उसकी देख रेख, उसका वहाँ का साफ सफाई और व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी उस सिंचाई विभाग की होती है। और जहाँ तक नगर निगम की सीमा है, उस पर नगर निगम के सब कर्मचारी और हम लोग प्रतिदिन उसको देख रेख के, जहाँ भी गलियाँ हैं और जहाँ गंदगी रहती है उसकी सफाई लगे हैं और उसकी सफाई प्रतिदिन होती रहती है। तो सफाई कर्मी और अदर लोग वहाँ के रह रहे हैं, वहाँ पे हमेशा कचरा फेंकते हैं, क्या वहाँ पे जगह नहीं है क्या ऐसे फैला? नहीं, देखिए जगह वहाँ पे आदमी बराबर जाता है। इन लोगों को गलती क्या होता है कि अपनी सहूलियत के लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जबकि बार बार ये अभियान भी चलाया गया स्वच्छता के कि आप अगर गंदगी अपने घर के आसपास करते हैं तो नगर निगम उसके लिए जुर्माना का ये प्राविधान भी किया है, लेकिन जनता मानती नहीं है। गंदगी आप जब प्रतिदिन व्यक्ति आता है आपके दरवाजे डोर टू डोर कूड़ा लेने और झाड़ू लगाने, तो आप घर सामने आपका गली में रख दीजिए, कूड़ा झाड़ू लगाने वाला आएगा, कूड़ा उठा लेगा। तो लेकिन जनता सोचती है कि 50 रुपया देना भी न पड़े डोर टू डोर कूड़ा। तो ये देखिए सरकार कितना काम करेगी। सरकार ने एक नियम कानून बनाया है, जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी होता है। जब तो स्वच्छता का अभियान इसीलिए बार बार सरकार चला ले, हम लोग डोर टू डोर जाते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन जनता सुनने वाली नहीं है। तो अब जागरूक होना पड़ेगा। और अपने घर में लोग सफाई करते हैं, गली में वो कूड़े को डाल देते हैं। तो जिस तरह आप अपने घर की सफाई करते हैं, उसी गली से आप अपने घर में भी जाते हैं। तो जो गंदगी आप घर का है वो बाहर करेंगे तो दिक्कत आपको भी आएगी, घर बीमारी अलग फैलेगी। तो जितना स्वच्छ आप अपने घर पर रखते हैं और उसको अपना गलियों के रख के स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। तो इसीलिए सरकार भी और नगर निगम भी पहल बराबर करती है, हम लोग भी करते हैं। सहयोग करिए और जहाँ भी गंदगी हो उसको बताइए और उसका निदान हम लोग तुरंत करेंगे। वहाँ पे नगर निगम का गाड़ी जाता है कि नहीं? जाता है गाड़ी, जहाँ रास्ता अच्छे है वहाँ गाड़ी जाती है और बराबर वहाँ झाड़ू भी लगते हैं। और सरपुत्री अभी मंदिर मार्ग है, अभी हमने उसको पूरा जो मढ़िया वाला है माता सरपुत्री मंदिर तक का जाने वाला, उसको हमने नगर निगम से प्रयास कर रहे हैं हम कि 3 साल में 2 बार
नवरात्र का पावन पर्व आता है, दर्शनार्थी लाखों की तादाद में आते हैं। वो छत्तीसगढ़ रोड है, उसको सीसी रोड के बनाने के लिए हमने प्रस्ताव दिया है, तो काम लगातार हो रहा है नगर निगम की तरफ से। शहर हमारा है और सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है, तो चलिए आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।